आज के वीलॉग के साथ मैं हूं उमर जावेद। वेलकम आप सबको, व्यूअर्स को वेलकम। आज हम आपके सामने ट्रम्प की बात करते हैं। क्या है ये ट्रम्प, क्या है ये ट्रम्पिज्म, क्या सोच है ट्रम्प की, क्यों दुनिया भर के अंदर हलचल मची हुई है ट्रम्प की सोच को लेकर, ट्रम्प के बयानात को लेकर, ट्रम्प की टीम को लेकर। ये पूरा मजर है क्या, ये ट्रम्पिज्म है क्या, इसको आज समझने की कोशिश हम करते हैं। सबसे पहले ट्रम्प अमेरिका की हिस्ट्री के दूसरे ऐसे सदर हैं कि जो एक मर्तबा सदर रहे, फिर इलेक्शन हारे और इलेक्शन हारने के बाद फिर सदर बने। इससे पहले हिस्ट्री में क्लोवर क्लाइवलैंड ऐसे सदर रहे हैं 1885 में कि जो सदर बने, अगला इलेक्शन हारे और फिर उसके बाद अगले इलेक्शन में सदर बने। ट्रम्प भी ऐसे ही दूसरे सदर अमेरिकन हिस्ट्री में आए हैं। ट्रम्प जिनका किसी किस्म का कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, क्योंकि जो अमेरिका के अक्सर प्रेसिडेंट रहे हैं, अक्सर जो अमेरिकी सदूर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल कहीं ना कहीं बैकग्राउंड रहा है। या वो किसी स्टेट के गवर्नर होते हैं, या वो कोई सेक्रेटरी लेवल पर काम कर रहे होते हैं, यानी मिनिस्टर लेवल पर उन्होंने कुछ काम किया होता है, या वो वाइस प्रेसिडेंट रहे होते हैं, या और कुछ नहीं तो वो पॉलिटिक्स पर कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं। लेकिन ट्रम्प का ऐसा बिल्कुल बैकग्राउंड नहीं रहा, किसी किस्म का पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा। इनकी वजह शोहरत दो बातों की थी। एक तो ये अमेरिकन बिलियनियर यानी अमेरिका के अरबपति जिनका प्रॉपर्टी डीलिंग और रियल एस्टेट में बहुत बड़ा नाम था, और दूसरा जो ये चंद रियलिटी शोज करते रहे, इस वाले से ट्रम्प का नाम था। यानी हम कह सकते हैं बिल्कुल ट्रम्प का ताल्लुक सियासत से नहीं था। लेकिन हैरानकुन तौर पर 2016 में डोनाल्ड ट्रम्प कामयाब होते हैं और हराते भी हैं हिलरी क्लिंटन को। अब हिलरी क्लिंटन, ना सिर्फ ये कि हिलरी क्लिंटन के हस्बैंड जो बिल क्लिंटन है वो दो मरतबा अमेरिका के सदर रहे हैं तसलसल के साथ 1992 से 2000 तक, बल्कि खुद हिलरी क्लिंटन भी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही हैं और बहुत बड़ा उनका वहां पर, यानी उनको एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल तजियाकार के तौर पर भी, सियासी तजियाकार के तौर पर भी जाना जाता था। उस हिलरी क्लिंटन को ट्रम्प शिकस्त देते हैं। ट्रम्प के नारे क्या होते हैं? ट्रम्प के नारे बिल्कुल पॉपुलिस्ट होते हैं। पॉपुलिस्ट नारे क्या होते हैं या पॉपुलिज्म की सियासत क्या होती है? क्योंकि ट्रम्प की सियासत है ही पॉपुलिज्म की सियासत। और पॉपुलिज्म की सियासत ये होती है जिसमें आप किसी लगी बंदी एक आइडियोलॉजी का सहारा नहीं लेते। यानी आप ये नहीं कहते कि मैं सोशलिज्म लेकर आऊंगा, कम्युनिज्म लेकर आऊंगा, या मैं कोई मजहबी रियासत बनाऊंगा, या मैं राइट विंग पॉलिटिक्स करूंगा, मैं कैपिटलिज्म लेकर आऊंगा, मार्केट इकोनॉमी लेकर आऊंगा। ऐसी कोई बात नहीं करते, बल्कि आप एक पोर्टफोली बनाते हैं, एक ऐसा बर्तन बनाते हैं जिसके अंदर हर तरह का नजरिया डाल देते हैं। यानी उसमें लेफ्ट का भी नजरिया आता है, राइट का भी आता है, मजहब का भी नाम आ जाता है, नस्ल परस्ती भी आती है। तो ट्रम्प की सियासत ये पॉपुलर सेंटीमेंट की सियासत है। जिस तरह ट्रम्प ने नारा लगाया कि मैक्सिको का जो बॉर्डर है उसके उसके गिर्द मैं दीवार खड़ी कर दूंगा। अब ये अमेरिका के अंदर इश्यू है कि मैक्सिकन जो है वो बड़ी तादाद में, जो गरीब लोग हैं वो अमेरिका का बॉर्डर क्रॉस कर आते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए, अपना कुछ माशी हालात बेहतर करने के लिए। तो ट्रम्प ने इसका इतना सादा हल पेश कर दिया, जी मैं दीवार बना दूंगा और मैक्सिकन आएंगे ही नहीं। ट्रम्प ने कहा कि मैं गैर मुल्की जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकाल दूंगा। अब ये समझाए बगैर कि यार ये किस तरह मुमकिन होना है, ये कैसे मुमकिन होना है। अभी भी जो ट्रम्प आए हैं वो ऐसे ही नारों के दम पर आए हैं। अब ट्रम्प का दावा है कि वो 1 करोड़ 10 लाख जो अमेरिका के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको बाहर निकालेंगे। अब पहली बात तो ये कि ऐसा अमेरिका की हर हुकूमत करती है, चाहे जो बाइडेन का दौर हो, चाहे ओबामा का दौर हो, क्लिंटन का दौर हो, कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं वो अगर पकड़े जाए तो उनको बाहर निकाला ही जाता है। लेकिन ट्रम्प ने इस तरह का वहां माहौल दिया कि जैसे उनके लिए कोई इशू होगी ही नहीं 1 करोड़ 10 लाख लोगों को बाहर निकालना। अब इसके लिए जो खुद अमेरिका के संजीदा पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, जो अमेरिका की सियासत को समझते हैं, अमेरिकी निजाम को समझते हैं, उनका ये कहना है कि अगर 1 करोड़ 10 लाख लोगों को बाहर निकालना है ट्रम्प ने, तो ट्रम्प को तो फिर कई शहरों में मार्शल लॉ नाफिज करना पड़ेगा। क्योंकि ये 1 करोड़ 10 लाख बंदे किसी एक शहर में तो है नहीं, किसी एक अमेरिकी रियासत में तो है नहीं। ये अमेरिका की 50 रियासतों में बड़े शहरों के अंदर बिखरे हुए लोग हैं। तो ये कैसे हल हो किया जाएगा? तो ट्रम्प इसका बहुत सादा हल पेश करते हैं, मैं निकाल दूंगा। खारजा पॉलिसी को देखें, ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी को देखें, तो ट्रम्प इसमें भी ऐसी बातें करते हैं कि जिनकी किसी किस्म की ना पॉलिटिकल कोई लॉजिक होती है ना हिस्टोरिकल लॉजिक होती है। जैसे अब वो कह रही है कि कनाडा अमेरिका की
51 स्टेट बन जाए, यानी कनाडा अमेरिका के साथ मर्ज हो जाए। आप ये उस कनाडा को कह रहे हैं जिस कनाडा का अपना एक अलग तफस्सुस रहा है, अपनी अलग आइडेंटिटी रही है, और सबसे बढ़कर ये कनाडा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद 1945 के बाद जब दुनिया दो ब्लॉक्स के अंदर तकसीम हो गई थी, एक तरफ सोवियत यूनियन के तहत मुल्क आ रहे थे, एक तरफ अमेरिका के तहत आ रहे थे, कनाडा बिल्कुल अमेरिका के साथ खड़ा रहा। आप कनाडा की पूरी फॉरेन पॉलिसी देख लीजिए 1945 से लेकर अब तक, जो अमेरिका ने कहा है, जिस तरह अमेरिका ने चलाना चाहा है, किसी मुल्क में वॉर करनी है, जंग करनी है, किस मुल्क के साथ क्या करना है, कनाडा ने हमेशा उस चीज को फॉलो किया। उसके बावजूद ट्रंप ये कह रहे हैं कि कनाडा अमेरिका के साथ जम हो जाए। ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा होना चाहिए, वो अमेरिका का हिस्सा हो जाए। अब ये ऐसी बातें हैं कि जिनका दुनिया भर के अंदर एक लिहाज से जो संजीदा लोग हैं वो भी मजाक उड़ा रहे हैं कि यार ये किस तरह हो सकता है। लेकिन ट्रंप चूंकि अपने उसको, जो उनका अपना एक वोट बैंक है, जिस तरह मैंने कहा कि पॉपुलिस्ट सेंटीमेंट के तहत जो उनको वोट मिला है, आम लोगों ने समझा कि ट्रंप आएंगे, नौकरियों का मसला हल हो जाएगा, अमेरिकी मईशत का मसला हल हो जाएगा, ये उस हल्के को ट्रंप अपीज कर रहे हैं। लेकिन सजीना हल्के ट्रंप की इन बातों को मानने से इनकारी है। अब ट्रंप ने उस यूरोप को नाराज करना शुरू कर दिया है, जो यूरोप, खास वेस्टर्न यूरोप की हम बात कर रहे हैं, वेस्टर्न यूरोप से मुराद के फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, जो ऐसे ममालिक थे जो कनाडा की तरह सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बिल्कुल अमेरिका की पॉलिसी को फॉलो कर रहे थे। जिस तरह अमेरिका कहता था कि इस मुल्क में के साथ हमने ये करना है, अफगानिस्तान में हमने जंग करनी है, इराक में हमने ऐसे करना है, तो ये यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन ममालिक फॉलो करते थे ट्रंप को। अब ट्रंप की इस बातचीत से, ट्रंप के इन बयानात से, खास तौर पर ट्रंप यूक्रेन वार पर जिस तरह का मौकफ ले रहे हैं, अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि यूक्रेनी सदर के साथ भी ट्रंप की झड़प हुई, बकायदा पाकिस्तानी मीडिया, दुनिया भर के मीडिया ने उसको रिपोर्ट किया कि कैसे वो यूक्रेनी सदर को एक लिहाज से धमका रहे हैं कि तुम्हारी, मतलब कि उनकी बॉडी लैंग्वेज थी कि तुम हो क्या, तुम्हारी हमारे सामने हैसियत क्या है। अब ये सारी वो चीजें, यूक्रेन यूरोप का बड़ा अहम मुल्क है, और यूक्रेन सोवियत यूनियन से आजाद होने के बाद, अलग होने के बाद, यानी सोवियत यूनियन के जब ज़ेरे असर नहीं रहा 1991 के बाद से, तो यूक्रेन अपनी पॉलिसी को वेस्टर्न यूरोप को देखकर बनाता है, जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस और ये सारे ममालिक अमेरिका को देखकर बनाते हैं। आप ये यूरोप के जो ममालिक हैं, अभी जर्मनी के इलेक्शंस में आपने देखा होगा जिस तरीके से राइट विंग पार्टीज जीती, फ्रांस के अंदर जो आवाजें आ रही हैं वो वाज़ेह तौर पर ये कह रही हैं कि हमें अब ट्रंप के दौर में अमेरिकी जो असर है इससे बाहर निकलना पड़ेगा, अपने आप को आजाद करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रंप यूरोपीय सेंटीमेंट्स को भी बुरे तरीके से मुतासिर कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं। वो रशिया, जिस रशिया के खिलाफ वेस्टर्न यूरोप अमेरिका की तरफ देखता था, ट्रंप खुद उस रशिया के साथ पींगे बढ़ा रहे हैं, और इस जंग में जरूरत से ज्यादा वो रशिया का साथ दे रहे हैं। तो यूरोप भी उनसे बिल्कुल जो है वो एक अपनी स्टैंडिंग की बात करना शुरू हो गया है, आजाद पॉलिसी की बात करना शुरू हो गया है। उसके बाद हम बात करें चाइना की, तो चाइना के साथ ट्रंप की जो टैरिफ वॉर चल रही है वो 2016 में भी थी। 2016 की जो इलेक्शन ट्रंप जीते थे उसमें बकायदा उन्होंने चाइना के खिलाफ कैंपेन की थी कि आएंगे तो चाइना का टैरिफ जो है वो हम बढ़ाएंगे। अब इस मर्तबा भी वो चाइना के साथ टैरिफ वॉर में है। अब इसमें इश्यू ये है कि अगर वो चाइना का टैरिफ बढ़ाते हैं, यानी चाइना जो चीजें अमेरिका को भेजता है, अपनी इंपोर्ट्स करता है, उस टैरिफ को अगर वो बढ़ाते हैं तो इससे मुतासिर कौन होगा? इससे मुतासिर होगा एक आम जो अमेरिकी है, जो अमेरिकी अमीर नहीं है, जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास है। जब वो मार्केट जाता है तो उसको अमेरिका की बनी हुई चीज $10 में मिल रही है, वही चीज लगभग चाइना बनाकर $5 की बेच रहे हैं, तो जाहिर बात है एक जो आम अमेरिकी कंज्यूमर है वो चाइना की चीज को उठाएगा। अब जब ये टैरिफ बढ़ेंगे तो इससे पहला जो डैमेज होगा, पहला जो मुतासिर होगा, वो खुद अमेरिका का कंज्यूमर तबका, जो अमेरिका का कंज्यूमर है वो होगा। तो ये ट्रंप की पॉलिसीज की वजह से इश्यूज जो है वो जनरेट हो रहे हैं, इशू क्रिएट हो रहे हैं खुद अमेरिका के अंदर भी। जिस तरह आप लोगों के इल्म में होगा, अमेरिका के अंदर कई जो ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स हैं उनको रोका जा रहा है अदालत की तरफ से, अदलिया की तरफ से। अब ये सारी सूरत हाल किस तरफ जा सकती है? एंड में हम अगर इसका कंक्लूजन करें तो दुनिया भर की नजरें लगी हुई हैं कि अमेरिका के अंदर जो अमेरिका के बानियान थे, जो अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स थे, थॉमस जेफरसन जैसे, जॉर्ज वाशिंगटन जैसे,
उन्होंने अमेरिका का आइन बनाते हुए बड़ा दिलचस्प तरीके से पूरी दुनिया के उस वक्त के आइन को, कॉन्स्टिट्यूशन को, लॉज को स्टडी किया था। उसके बाद अमेरिका का आइन बनाया था कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किसी एक अदारे के पास पूरी ताकत नहीं उन्होंने रखी। बड़े कैलकुलेटेड, बड़े सोच विचार के बाद उन्होंने कहा कि अगर कल कला को कोई ट्रम्प जैसा सदर आ जाए, कोई और ऐसा सदर आ जाए जो बहुत ज्यादा विजनरी ना हो, उसको चेक करने के लिए कोर्ट्स होंगी, कांग्रेस होगी। अगर कांग्रेस के अंदर कोई कानून साजी गलत हो रही है, उसको चेक करने के लिए अदलिया होगी। अदलिया अगर कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स, फैसले सुना रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कांग्रेस होगी। यानी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, चेक एंड बैलेंसेस जिसको कहते हैं, जिसमें अदलिया, एग्जेक्टिव, कांग्रेस यानी पार्लियामेंट, इन सब का एक दूसरे पर चेक एंड बैलेंस रहे। अब दुनिया भर की नजरें इसी चेक एंड बैलेंस के सिस्टम पर लगी हुई है कि ट्रंप जिस तरह अपने इंपीरियलिस्ट डिजाइन्स को, अपने पॉपुलर सेंटिमेंट्स को उजागर करना चाह रहे हैं, बनवाना चाह रहे हैं, क्या अमेरिका का निजाम इसको होने देगा? क्या अमेरिका की अदलिया, अमेरिकी कांग्रेस, बेशक कांग्रेस के अंदर ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत है, लेकिन फिर भी बहुत से रिपब्लिकन ऐसे भी हो सकते हैं जो ट्रंप की थॉट के साथ एग्री नहीं करेंगे। तो अब दुनिया भर की नजरें इस अमेरिका के चेक एंड बैलेंस के सिस्टम पर लगी हुई है, अमेरिका की अदलिया पर, अमेरिका के पार्लियामेंट पर, अमेरिका के मीडिया पर लगी हुई है कि वो ट्रंप की इस जारहाना पॉलिसी को, इन अहमकाना बातों को किस हद तक कंट्रोल करेंगे या कंट्रोल नहीं करेंगे। तो ये ट्रंप के हवाले से, ट्रंपिज्म के हवाले से, ट्रंप की अप्रोच के हवाले से किया गया वीलॉग आपके सामने पेश किया गया। उम्मीद करते हैं आपको वीलॉग पसंद आया होगा। अगर आपको वीलॉग पसंद आया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। बहुत शुक्रिया।